ओके। आज का जो घटनाक्रम है, आप राजस्थान सरकार में हिस्सा है, इस घटनाक्रम को सरकार और पुलिस का बड़ी नाकामी बताया जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर पूर्णतः फेलियर है पुलिस का, इंटेलिजेंस का ये फेलियर है। जब अपराधी 2 महीने से यहाँ सीकर में रुके हुए थे, क्यों पुलिस प्रशासन उनको पहले पकड़ नहीं पाई? किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है? अब आप ये कहेंगे कि राजू ठेठ अपराधी था तो उसका फैसला करेगा, कानून करेगा और न्याय व्यवस्था करेगी। किस तरह से सीकर में कोचिंग सेक्टर जहाँ है, लाखों बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ हत्या कर देना। और एक जो ताराचंद कड़वासरा मरे हैं इस हत्याकांड में, जो नागौर निवासी थे, वो अपनी बच्ची का यहाँ एडमिशन करवाने आए थे। तो मैं ये कहूंगा कि पूर्णतया फेलियर है पुलिस इंटेलिजेंस का और कानून व्यवस्था पर ये तमाचा है सीकर का ये एक जो हत्याकांड है। और ये कोई छोटी घटना नहीं है। किस तरीके से जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी ड्रेस में अपराधी आते हैं और हत्या को अंजाम देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सरकार जब तक इन अपराधियों को नहीं पकड़ लेती और इनके परिजनों से बातचीत करके जब तक पूर्णतया इनसे समझौता नहीं हो जाता कि जो मांगे हैं परिवारजनों की और जो यहाँ संघर्ष समिति बनी हुई है, तब तक ये धरना जारी रहेगा और जो दाह संस्कार है वो नहीं किया जाएगा। आप देखिए, प्रदेश के अंदर जहाँ अपने घर से बाहर कोई व्यक्ति निकलता है उसको गोलियों से भून दिया जाता है। आप पुलिस से क्या आशा रखेंगे? पुलिस क्या सुरक्षा करेगी? पिछले 2 महीने से यहाँ रेगुलर घूम रहे हैं, खुलेआम हथियार लेके घूम रहे हैं। ये हथियार लेके यदि व्यक्ति इस तरीके से घूमेंगे तो फिर पुलिस प्रशासन का क्या काम रहेगा? कोई अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए आता है और वो घरवालों को, उसके घरवाले उससे क्या उम्मीद रखें कि वो एडमिशन कराने जा रहा है तो वापस जिंदा आएगा या मर के आएगा? आज जो जिस हिसाब से गोलीबारी हुई है, खुलेआम दिन दहाड़े मार के गए हैं। ये भी नहीं है कि कहीं कोई बंद जगह में या कोई खेत में या जंगल में ये मर्डर हुआ है। खुलेआम कोचिंग संस्थान जो कि सीकर का बड़ा कोचिंग है, उसके अंदर कितने लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसके अंदर किसी की भी जान जा सकती थी। सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा ताराचंद जी को, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। राजू ठेठ को मारा गया, अपराधी कोर्ट से जमानत मिली है, कोर्ट ने उनको कई मुकदमों में बरी किया है। अपराधी किस तौर पे अपराधी है? कोई गैंगस्टर मानता है तो ये थोड़ी है कि जो मर्जी वो मार देगा। ये काम न्यायपालिका का है, पुलिस प्रशासन का है। पुलिस प्रशासन इस प्रकार से यदि गुंडे बदमाशों को मारने देगा, हत्या करने देगा, लोग घूम घूम के आम आदमियों की हत्या करेंगे, तो ये कदापि उचित नहीं है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि उनके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धरने स्थल पर बैठेंगे। मुकेश जी, आप तो सरकार में हैं, जैसे कि आपने बताया कि ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है, लेकिन हत्याकांड होने के बाद में पुलिस ने जो अभी तक कदम उठाए या जिस तरीके का एक्शन लिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या उसमें कुछ और बेहतर हो? बिल्कुल भी हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद अभी जो सूचना है जहाँ तक कि पुलिस पे फायरिंग करके, एसएचओ पे फायरिंग करके आगे वो बदमाश निकले, तो जिस तरीके की अभी तक पुलिस को अपराधी नहीं पकड़ पाए सीकर से, वो अगर हरियाणा या यहाँ से सीमा पार करके जाने में सफल हो गए, तो किस तरीके की पुलिसिंग है, किस तरीके के आप पीछे से उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सीधा ये है कि पुलिस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। जब तक रिजल्ट पे नहीं पहुंचेगी, अपराधियों को नहीं पकड़ेगी और जो एफआईआर दर्ज परिजनों ने कराई है उस पे काम नहीं होगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और हम अभी तक पुलिस और सरकार के किसी भी कदम से और किसी भी मांग से संतुष्ट नहीं है। क्या आपकी बड़े अधिकारियों से, पुलिस के बड़े अधिकारियों से कोई वार्ता हुई है इस संदर्भ में? पुलिस के अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई है, वो कह रहे हैं हम लोग पीछा कर रहे हैं, हमें कई बड़े नाम हमने चिन्हित किए हैं, लेकिन ये सब चीजें सांत्वना देने वाली है। जब तक पूर्णतया उन अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता जो आज खुलेआम जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, फायर करते हुए जा रहे हैं, अब कौन अभिभावक, कौन आदमी अपने बच्चों को यहाँ सीकर भेजेगा? तो ये केवल इस हत्या से जुड़ी हुई चीज नहीं है। सीकर आज इस राजस्थान में हम ये कहेंगे कि कोचिंग और हॉस्पिटल्स पूरे राजस्थान में सबसे अग्रणी पंक्ति में सीकर खड़ा है। आज ये पूरे सीकर के ऊपर धब्बा लगा है। ये कौन यहाँ बच्चों को लेके आएगा? जो कोचिंग संस्था यहाँ चल रही है, अच्छी अच्छी स्कूलें यहाँ है। जिस सीकर ने
जो IAS, IPS और जितने अधिकारी बनाए, डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर बनाए, उस सीकर में इस तरह की घटना को पूर्णतया राजस्थान पे और सीकर पे ये दब्बा है। ठीक है।